नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लासेस चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ लिखा है नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। ये जो नीचे ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इसमें ए से लेकर एफ तक नाम दिए गए हैं, इनके आपको नाम बताना है। नेम ऑफ टाइप, ये किस टाइप के एंगल है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर साइड दिया गया है, ये साइड दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पर एंगल दिए गए हैं। तो ये कई अलग अलग टाइप के ट्राइंगल होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इनको बेसिक जानकारी में इंट्रोडक्शन में आप देखिए, नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के ऊपर जो बेस्ड है ट्राइंगल, उनको देखते हैं। इफ इच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर सारे एंगल, देखिए इस एंगल को देखिए, इनको नहीं देखना है, इस एंगल को देखिए। इच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल, क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इच एंगल लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से लेस है, उस एंगल को बोलते हैं कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ये देखिए एक्यूट एंगल बोला जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। किसमें बेस्ड है ये ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के बेस्ड पर इनका नाम पड़ा है एक्यूट। इसके बाद सेकंड नंबर में आता है आपका इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल, अगर कोई भी एक एंगल राइट एंगल है, मतलब करेक्ट 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पर एक एंगल ये 90 डिग्री का है, सभी नहीं, एक एंगल 90 डिग्री का है, उसको बोलते हैं राइट एंगल। इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे एंगल को, एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अगला देखिए ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये तो 90 डिग्री से कम है, ये भी कम है, लेकिन एक एंगल ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप ये 3 नाम याद रखने एंगल के बेस पर। कौन कौन? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। आगे चलते हैं। नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेस पर इनका क्या नाम पड़ेगा? तो बोला जा रहा है ए ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड इज कॉल्ड ए स्केलिन ट्राइंगल। जिसकी सारी साइडें अलग अलग हों, सभी साइड अलग अलग हो, एक भी साइड इक्वल ना हो, उसको बोला जाता है स्केलिन ट्राइंगल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये है सी नंबर, ये स्केलिन ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलिन ट्राइंगल। ये भी देखिए कौन सा? ई नंबर, इसका भी साइड अलग है, ये भी साइड अलग है, ये भी साइड अलग है, इसको बोला जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। साइड के बेस पर, एंगल के बेस पर नहीं अब हो रहा, अब साइड के बेस पर। तो साइड के बेस पर इसका नाम पड़ गया स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा, ए ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ट्राइंगल 3 साइड से बनता है, 3 साइड से, तो 3 साइड में 2 साइड इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल में ये मार्किंग दिख रहा है, एक ये वाला, ये एक ये लाइन लगी है, एक ये लाइन लगी है, ये दर्शाता है कि इसकी ये लाइन दोनों इक्वल है। अगर तीनों में ऐसा कर देता तो ऐसी लाइन, तो तीनों इक्वल कहला जाती है। एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक लाइन लगी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब ये तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीनों साइड इसकी इक्वल है। इसमें देखेंगे ये साइड 2 साइड इक्वल है, मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको देखेंगे एक भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब ये हो जाएगा आपका स्केलिन ट्राइंगल। फिर से देखिए नीचे से, फिर से अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल डबल लाइन लगी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी डबल है, तो इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है, मतलब ये तीनों में एक ही जैसा सिंबल इसमें लगाया गया है, तो तीनों साइड इसमें इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये वाला, ये आपका एग्जांपल है। ए ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड इज कॉल्ड ए
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ओके, इनकी एक भी साइड इक्वल नहीं, इसलिए इसमें ऐसी वाली लाइन जो देनी थी ये वाली लाइन नहीं है। ये वाली लाइन क्या है? नहीं है, मतलब सारी साइडें अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्राइंगल। ओके, यहां पर आप देखिए इसकी दो साइड इक्वल है, यहां पर डबल लाइन, यहां पर भी डबल लाइन, चाहे डबल लाइन हो और चाहे यहां पर देखेंगे सिंगल सिंगल लाइन है, लेकिन यहाँ डबल डबल लाइन दे दिया दो साइड, टू साइड में, लेकिन एक साइड में नहीं दिया। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाली साइड अनइक्वल है। तो जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड इज कॉल्ड ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए इसके बारे में हम पूरा जान लिए, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं लास्ट फाइनली। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है, जैसे यहाँ पर ई है और एक ये वाला एफ नंबर है, तो ये दोनों सभी साइड अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। यहाँ पर देखेंगे इसकी दो साइड एक जैसी है, इसकी दो साइड एक जैसी है। कौन कौन सा? ये वाली और इसकी दोनों साइड इक्वल है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलेन किसको किसको बताया था? एक ये वाला और एक ये वाला, इनकी सब साइड अलग अलग है, स्केलेन है। एक दो साइड इकट्ठा है तो आइसोसेलेस, जिसकी तीनों साइड इकट्ठा है तो एक जैसी है तो साइड इक्वल है तो वो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस, तो आप ये सब चीज समझ चुके हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की। यहां पर आप देखिए ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड, एक की साइड 7 है, 8 है और 9 है, मतलब सारी साइडें अलग अलग है। साइड के आधार पर इसका नाम क्या पड़ जाएगा? देखो साइड के आधार पर हमने क्या बताया था, यहां पर देखिए नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, जिसकी सारी साइड अलग अलग हो स्केलेन ट्राइंगल, मतलब ये हो जाएगा आपका ए नंबर में स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि इनकी तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड देखिए आपका अलग अलग है। अब देखते हैं इसमें ट्राइंगल एबीसी विथ AB 8.7 है, AC 7 है, अब BC 6 है। इसमें भी देखो ट्राइंगल, इसमें भी क्या है, नाम तो दे दिया है, एक ट्राइंगल है, ऐसे मान लो ऐसे ट्राइंगल है, इसका नाम दे दिया ABC, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, कोई भी ABC कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं एक में 8.7 है, 7 है और 6 है, सभी साइड अलग अलग है, तो साइड के बेस में B नंबर भी हो जाएगा स्केलेन। ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल, आप समझ रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं साइड के बेस पर, साइड इनकी अलग अलग है, स्केलेन ट्राइंगल। अब देखिए क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया था, ये देखिए अलग अलग साइड वाले को क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्राइंगल। इसको आप पूरा डिफिनेशन भी आप रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ट्राइंगल PQR है, एक ट्राइंगल ऐसे है जिसका नाम है PQR, PQ और R। साइड बस देख लीजिए इसमें PQR, दैट PQ बराबर है QR के, और QR है 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सिर्फ इसमें क्या दिया है, देखो PR 5 सेंटीमीटर, ये P है, ये R है और ये 5 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, और PQ बराबर है QR के, QR बराबर है PR के, मतलब तीनों साइड 5 होंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड ही इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे C नंबर में इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि तीनों साइड जब बराबर है, एक को बता दिया PR 5 है, अब बाकी सब एक दूसरे के बराबर इक्वल है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ भी मैंने इंट्रोडक्शन में देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल को ये ब्रीफ किया हुआ है, बताया हुआ है। आगे देखिए, सी नंबर भी आपका हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अब ट्राइंगल, इसको मैं फिर से रब कर देता हूं और इसी में बताएंगे आपको। डी नंबर, ट्राइंगल DEF विथ मेजर D 90 डिग्री। DEF तो है, ये ट्राइंगल हमने बता दिया। अच्छा, एक इसमें D 90 डिग्री का है, तो मतलब एक हमें राइट एंगल है, यहाँ एक एंगल हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। और जहां देखिए डी के ऊपर 90 डिग्री है, तो डी के ऊपर हमने 90 डिग्री का ये सिंबल लगा दिया। अब इसको आप कैसे भी बना दीजिए, हो गया बस, ये हो गया 90 डिग्री। ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल विथ मेजर एंगल D 90 डिग्री, एक एंगल जिसका 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। डी नंबर का हो गया आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद आता है, तो मैं फिर से मिटा देता हूं, ई नंबर, XYZ, ये ट्राइंगल है XYZ। इसमें भी देखिए एक एंगल है 90 डिग्री का, एक एंगल है 90 डिग्री का। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। अच्छा, 90 डिग्री का कौन है, एंगल बाई 90 डिग्री का है, तो यहां पर बाई रहेगा। अब ट्राइंगल आप बना लीजिए, और नाम क्या है, XYZ। तो बाई यहां हो गया, X यहां और Z यहां। ओके, तो बाई 90 डिग्री एंड एक्स वाई बराबर है बाई जेड के। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें एक्यूरेट नहीं बनाया गया है, ये वाला जो एक्स वाई जितने लेंथ होगा उतने बाई जेड का भी लेंथ होगा। मतलब दो एंगल इसमें बराबर हो रहे हैं, दो साइड, सॉरी, दो साइडें बराबर हो रही हैं। एक तो 90 डिग्री भी है और दो साइड भी बराबर हो रहा है। इसमें आपका लिखा जाएगा, एक तो राइट एंगल होगा, राइट एंगल लिख लेते हैं, क्यों, एक एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल। अच्छा, इसमें दो साइडें भी बराबर है, आपको देख रहा है यहां पर, आप देखिए कि बोल रहा है एक्स वाई बराबर है वाई जेड के, एक्स वाई जितना है उतने वाई जेड है। तो इसमें साइड भी दो बराबर बताया गया है, जिसकी दो साइडें बराबर है, देखिए जिसकी दो साइड है, तो कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड, जिसको दो साइड बराबर है उसको हमने क्या बताया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पर आइसोसेलेस भी हो जाएगा। इसमें दो नाम आएंगे, आइसोसेलेस क्योंकि दो साइड बराबर है, और एक 90 डिग्री इसलिए राइट एंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आप समझ गए होंगे इसमें दो नाम आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि दो साइड इसमें इक्वल बताया और एक एंगल 90 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसका इसमें आ जाएगा, लास्ट इसमें बोला जा रहा है ट्राइंगल LMN। अच्छा, इसमें 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, मतलब तीनों साइडें इसकी अलग अलग हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बना देते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पर सबका क्या बता, ट्राइंगल LMN, किसी को L कर देते हैं, किसी को M। यहाँ पर L, फिर यहाँ पर M और यहाँ पर N। एक साइड से चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे नाम करो, LMN हो गया। तो L 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, M 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया, और N 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री। अच्छा, ये एंगल बेस्ड है, एंगल के ऊपर बताया है, और तीनों इसका एंगल अलग अलग है। जिसका तीनों एंगल बेस्ड, हमने एक चीज बताया था कि एंगल बेस्ड में क्या बताया था, देखिए ये एंगल बेस्ड में बताया था कि जब तीनों का एंगल अलग अलग हो,
इफ इच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, और सभी का एंगल क्या है, देखो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, ये देखिए तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं एफ नंबर का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसका नाम होगा, क्यों, ये सारे के सारे देखिए 30 डिग्री, 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं 80 डिग्री, 30, 70 और 80, मतलब 90 डिग्री से सबका कम एंगल दिया है, साइड का इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए एक एक्यूट एंगल इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर साइड का लेंथ दिया होता तो साइड का भी लिख दिया जाता कि इसमें राइट एंगल होगा, या आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, सॉरी मतलब स्केलन होगा, आइसोसेलेस होगा, ऐसे करके नाम आ जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर होगा एक्यूट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो हमने बताया था इक्विलेटरल ट्राइएंगल है क्या, इसमें देखिए इक्विलेटरल, ये नंबर हो गया। इक्विलेटरल ट्राइएंगल, थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विलेटरल, इसका मतलब इसका हो जाएगा ई नंबर। ओके, तो टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी दो साइड की इक्वल लेंथ होती है उसको क्या बोलेंगे, तो आपको दो साइड के इक्वल लेंथ वाला बताया था आइसोसेलेस ट्राइएंगल, आइसोसेलेस है कहीं, आइसोसेलेस, यहां पर दिया टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसको दो साइड इक्वल लेंथ होती है, आइसोसेलेस, राइट एंगल, स्केलन, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और एक्यूट। ये देखो आइसोसेलेस यहां पर है, बस आइसोसेलेस, सिर्फ इतने बताया गया है ना, टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड इक्वल लेंथ है, तो आपका हो जाएगा इसमें जी नंबर। आइसोसेलेस ट्राइएंगल, ठीक है, दो साइड इक्वल लेंथ, ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसकी सारी डिफरेंट लेंथ हो, एक भी लेंथ इक्वल ना हो, ऐसे ट्राइएंगल को बोलते हैं स्केलिन ट्राइएंगल। तो इसका हो जाएगा, इस जगह से चलेंगे, यहां थोड़ा आगे ले लेते हैं इसका मार्किंग, यहां से स्केलिन ट्राइएंगल, ठीक है, ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसकी सारी डिफरेंट लेंथ होगी, स्केलिन ट्राइएंगल। अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सभी साइड डिफरेंट है, स्केलिन, दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस, ठीक है, और ऑल साइड इक्वल इक्वल है, तो इक्विलेटरल। थ्री एक्यूट एंगल, तीन एक्यूट एंगल हो तो उसको क्या बोलेंगे, अब इसमें से देखिए, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज नहीं बोलेंगे, आइसोसेलेस नहीं, एक्यूट एंगल, थ्री एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल बोला जाएगा। थ्री एक्यूट एंगल मतलब तीन के तीनों जो है ना 90 डिग्री से लेस है, तो एक्यूट एंगल। इसमें अब देखते हैं, ये हमारा फोर्थ तक हो गया 5, वन राइट एंगल, जिसका एक भी राइट एंगल होगा उसको बोला जाएगा राइट एंगल, है क्या, डी नंबर। वन राइट एंगल, यहां से चलेंगे, ये आ जाएगा राइट एंगल, ये वन राइट एंगल कहला जाएगा। वन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल देखिए कहां पर है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से कम हो, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, इसका हो जाएगा। अब लास्ट इसका रह गया वन राइट एंगल विथ टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, एक राइट एंगल हो तो राइट एंगल होगा, और दो साइड इक्वल लेंथ हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्राइएंगल हो जाएगा, यानी बी नंबर, और यही आपका लास्ट बचा हुआ इसमें, तो इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है।
ये एक राइट एंगल, तो ये राइट एंगल लिखा हुआ है, और दो साइड, टू साइड आर इक्वल लेंथ है, इसलिए आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगा। तो आपका इसके माध्यम से मैंने यहाँ पर एक काम और कर सकते थे आप, जैसे हमने लाइन खींच दिया, तो अगर हम इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि ABCD लिखा जा सकता था। जैसे एक का कौन सा है, ई नंबर, तो इसके सिधाई में हो जाएगा ई नंबर, फर्स्ट का ई नंबर होगा। दूसरे वाले का कौन सा है, जी नंबर, तो यहां हो जाता है आपका जी नंबर। ओके, तीसरे वाले का थर्ड नंबर का कौन सा बताया था, ए नंबर, तो यहां पर हो जाता है आपका ए नंबर। फोर्थ नंबर 3 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एफ नंबर होगा इसका, इसका एफ हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको एंगेज कर सकते हैं, बाकी लाइन से भी ड्रा कर दिया कि लाइन के माध्यम से दिखा दिया गया कि इसका ये होगा। वन राइट एंगल को राइट एंगल डी नंबर होगा इसका, डी नंबर। वन ऑब्ट्यूज एंगल, इसका कौन सा बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल का देखो, ऑब्ट्यूज एंगल सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर। वन इसका कौन सा हो जाएगा, सेवन, इसका यहां पर हो जाएगा बी नंबर। यहां पर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर बी नंबर। बस इस तरीके से भी इनको मैंने राइट कर दिया, बाकी लाइन के माध्यम से मार्किंग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको राइट करना है इसमें नेम। देखो अब आप समझ चुके हो कि कौन सा इक्विलेटरल है, राइट एंगल है या क्या है ना। तो अब यहां देखना है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वेज। दो अलग अलग तरीकों से आपको उनके नाम बताने हैं। यू में जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, इसके एंगल के ऑब्जर्वेशन से आपको बताने हैं। तो एंगल में देखेंगे तो यहाँ दो बार यहाँ पर देखिए एंगल लगा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है। अच्छा, साइड अलग अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, और ये साइड अलग है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो दो एंगल है ना, दो एंगल जिसका इक्वल होगा, इसका मतलब दो साइडें, यहाँ पर दो साइडें कोई इक्वल होगा, और जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल, है ना। और सभी क्या है, ये 90 डिग्री से लेस है, क्योंकि अगर 90 डिग्री के एंगल बनता तो ये देखिए इसका 90 डिग्री के एंगल है, इसमें देखेंगे 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री को होगा राइट एंगल कहला जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा ऑब्ट्यूज एंगल कहला जाएगा। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ये 90 डिग्री से देखो ज्यादा, 90 डिग्री होता तो कितना होता, ये इतना कहलाता, है ना, ये सीधी लाइन ऐसे आती। तो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको थोड़ा ऐसे डायरेक्ट भी बता दिया कि ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाए। फिर से देखिए, इसके बाद मैं इसको राइट भी उसी तरीके से लिख देता हूं। ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एक्यूट, ये राइट, ये ऑब्ट्यूज, ये वाला हो जाएगा राइट एंगल, और ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री से ग्रेटर दिख रहा है, ये 90 डिग्री से कम है, और एग्जैक्ट 90 का ये दोनों एंगल है, तो ये राइट एंगल हो जाएंगे। आया समझ में। एक तो ये नंबर साइड बेस पर, जो हम साइड के बेस पर चल रहे थे, तो इनकी दो एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब दो साइडें भी इनकी बराबर होंगी। साइड नहीं दिया, एंगल इसमें बराबर दिखाया है, तो ये हो जाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए 8 है, 15 है, 17 है, इनकी जो है, लेकिन ये अच्छा, इसमें जो आइसोसेल्स ट्राइंगल दिखाया ना, तो देखिए एंगल जरूर इक्वल दिया, लेकिन साइड अलग अलग इसमें दिया हुआ है, साइड अलग अलग, जबकि इसमें दो साइड इसमें इक्वल देना चाहिए था। यहाँ पर देखिए तीनों साइड इसका अलग अलग है, ये भी साइड अलग, ये भी साइड अलग, ये भी साइड अलग, ऐसे साइड, इसको बोलते हैं स्केलेन। एक ही एंगल के दो नाम आ रहे हैं, दो नाम, ये राइट एंगल भी है और स्केलेन भी है, ओ सॉरी, राइट एंगल भी है, और क्या है, राइट एंगल इसलिए कि 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, और इसके बाद स्केलेन है। स्केलेन क्यों है, क्योंकि इसकी सारी साइड अलग है, क्योंकि हम फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में बताए थे कि एक तो साइड बेस पर एंगल का नाम पड़ेगा, और एक उसका जो है तो एंगल, कोई भी एक एंगल, जैसे 90 डिग्री का तो राइट एंगल, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन इसमें साइड जो है, साइड भी दिया गया है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा और
अलग अलग है इसलिए आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये साइड अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा इसकी दो साइड इकट्ठा है ना, तो ये आइसोसेल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दो दो नाम, दो बार आप वीडियो रिवीजन करके देखेंगे। एक बार मैं इसको राइट कर देता हूं और आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा फाइनली, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल लिखते हैं, एक्यूट है। अच्छा अलग अलग नाम लिख देते हैं, जैसे ये वाला पहले एक्यूट है तो एक्यूट लिखते हैं, फर्स्ट नंबर में यहां से लिखेंगे। एक्यूट, एक तो एक्यूट नाम पड़ गया, लेकिन अगले में हम आपको बताएंगे इसके आगे क्या लिखना है, ठीक है। आइसोसेल्स या स्केलन लिखा जाएगा, तो वो भी हम इसको लिखते हैं। आइसोसेलेस वगैरह जो भी लिखा जाएगा तो सेकंड पार्ट में लिखते हैं। दूसरे में लिखेंगे फिर इसको देखिए राइट एंगल, एक राइट एंगल है ना, एक भी राइट एंगल होगा तो राइट एंगल लिखा जाएगा। राइट, इसको राइट बस लिख दिया हूं, ठीक है, राइट एंगल। इसके बाद का एक नाम और लिखेंगे इसका, और साइड अलग अलग है बताते हैं इसको। इसकी दो दो साइड इकट्ठा लेकिन एक एंगल बेस्ड पर, अभी एंगल बेस्ड पर नाम लिख रहे हैं। इसमें देखेंगे तो 90 डिग्री से ग्रेटर है, ये देखिए ये 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री होता तो इतने बस होता, लेकिन ये 90 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। इसके बाद फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर में एक एंगल आप देख रहे हैं 1 2 3, इसका नाम भी दे देते हैं ऐसे, 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3, ये फोर्थ एंगल, इसके बारे में बताया जा रहा है। फोर्थ एंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, ये हो जाएगा राइट, राइट एंगल। अच्छा राइट एंगल हो गया, एक नाम अभी और आएगा, उसको मैं बताता हूं साइड बेस पर, अभी एंगल बेस पर चल रहे हैं। इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं तो हो जाएगा एक्यूट, 5 नंबर में। एक्यूट ये वाला, ये है 5 नंबर, ये वाला है 6 है। आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री होता तो बस इतना ना एंगल कहलाता, ये वाला एंगल बनता, लेकिन ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, ये 90 डिग्री से देखो ग्रेटर जा रहा है, यानी हो जाएगा ये ऑब्ट्यूज, 6 नंबर। ऑब्ट्यूज। अब ये तो हो गए आपका एंगल बेस्ड पर, इनके नाम पड़े हैं किसके बेस पर, एंगल बेस पर। अब इसी का एक, क्योंकि ये बोला गया है द फॉलोइंग ट्राई एंगल इन टू डिफरेंट वेज, दो वेज में आपको नाम बताने हैं, तो एक तो हो गया, अब इसका एक नाम और रखना है। तो यहाँ पर दो साइड एक्चुअली में इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पर 5 8 और 5, हाँ ये देखिए दो साइड इक्वल है, ये 5 है ये भी 5 है, दो साइड इक्वल है। ये देखो दो बार यहाँ पर चिन्ह भी लगाया गया है ना, तो दो साइड इक्वल है, तो जिसको दो साइड इक्वल होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइएंगल। एक्यूट एंड आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइएंगल। यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, यहाँ ट्राइएंगल आप लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पर ट्राइएंगल लिखा है, एक्यूट एंड आइसोसेलेस ट्राइएंगल। अब यहाँ पर लिखा है राइट एंगल, ये राइट एंगल है, लेकिन इनकी तीनों साइडें 15 17 और 8, ये तीनों अलग अलग हैं, ऐसे वाले को बोलते हैं स्केलेन ट्राइएंगल। स्केलेन ट्राइएंगल, क्यों, इनकी तीनों साइड अलग अलग है। अब थर्ड नंबर देखिए, इसकी दो साइड इक्वल है, इसमें भी दो साइड इक्वल थी, तो उसको आइसोसेलेस बोला था, तो ये भी आइसोसेलेस होगा, ऑब्ट्यूज भी है और साथ में आइसोसेलेस भी है।
आइसोसेलेस। ये लो ट्राइंगल का मैं सिंबल बना देता हूं, एब्ट्यूस एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहां पर आते हैं थर्ड, फोर्थ नंबर में, थर्ड हो गया, फोर्थ। ये आपका राइट एंगल, तो आपका राइट ट्राइंगल आपका लिखा गया राइट एंगल। इसके बाद अब देखिए ए भी 10 है, ए भी 10 है, दो साइडें जब इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। इसमें आ जाएगा एक और नाम आ जाएगा आइसोसेलेस, ट्राइंगल। बस, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दो इनके नाम अलग अलग हो गए। अब यहां पर चलते हैं इसके 5 नंबर में। एक क्यूब तो पहले नाम रख दिया था एंगल बेस पर, अब साइड बेस पर चलते हैं। ये 5.2, 5.2, ये भी 5.2, इसके तीनों साइड इक्वल है 5.2, इसको लिखेंगे इक्विलेटरल। ये ट्राइंगल का सिंबल बना दिया, एक्यूट एंड, यहाँ एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो नाम अलग अलग है। आपका कामा लगा हुआ है, ठीक है, कामा लगा है सब में। अब ये 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस को एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए ऑब्ट्यूस। अब साइड काउंट करिए, 15, 9, 10, तीनों साइड अलग अलग है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका स्केलियन ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंड स्केलियन। ट्राइंगल, बस यही आपको इसमें करना था, दो नाम। तो सबसे फर्स्ट में आप क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो सबसे पहले आप इसके साइड बेस पर नाम रख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, है ना। तो साइड बेस पर या एंगल बेस पर, किसी एक बेस पर पहले नाम लिखना है, फिर अगले में किसी एक बेस पर नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर एक्यूट रख दिया, क्यों क्यों एक्यूट रखा, एंगल बेस पर, पहले हमने एक एंगल बेस पर रखा। ये तीनों साइड 90 से कम है, एक्यूट एंगल। एक एंगल राइट है तो राइट एंगल, एक एंगल 90 से ज्यादा है तो आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। और कौन है एक एंगल ज्यादा, ये देखिए, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका तीनों एंगल 90 से स्मॉलर है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, स्केलियन। ये हो जाएगा आपका राइट, एंगल बेस पर हो गया। साइड में आपको बता दिया गया कि साइड बेस पर जब रखेंगे तो क्या रखेंगे, इसकी दो साइड एक जैसे हैं, आइसोसेलेस। इसकी अलग अलग है, जिसकी साइड अलग अलग होगी स्केलियन। इकट्ठा होगा, ये तीनों साइड इक्वल होगा, जैसे इसकी 5 नंबर की है इक्विलेटरल। तो आप अच्छे तरीके से आप समझ गए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक, सम आर शोन हियर। क्या बोला, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है आपको मैच स्टिक की मदद से, ट्राइंगल बनाने हैं यूजिंग मैच स्टिक, सम आर शोन हियर, यहां पर कुछ दिखाया गया है। कैन यू मेक ए ट्राइंगल विद 3 मैच स्टिक, क्या 3 मैच स्टिक से बनाया जा सकता है। यहाँ पर तो एक 1 बाई 1 करके बनाते हैं। यहाँ पर बोला गया 3 मैच स्टिक, तो चलो 3 मैच स्टिक से बनाते हैं। यहाँ पर तो अगर एक हम लेंथ ले लें, कोई भी, चलिए लेंथ हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर अलग, आप भी इसी तरीके से आप ले सकते हैं। ये हमारा हो गया मैच स्टिक। अब ये चेक करना है कि क्या इसके बराबर हम 3 मैच स्टिक लेंगे तो ट्राइंगल बनेगा, तो बन सकता है। क्यों, 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर एक चीज और बोला गया है, मैं आपको इसको पहले बना देता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। ये हमने 3 मैच स्टिक ले लिया,
ये देखिए ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे इस तरीके से, और 3 मैच स्टिक से ट्राइंगल बड़े आराम से बन जाएगा, ये है ना। इसको थोड़ा ज्वाइंट कर देते हैं। चलिए अभी मैं पेन से बना दूंगा, क्योंकि इससे बनाएंगे तो बहुत देरी लग जाएगा। ये आपका 3 मैच स्टिक से एक ट्राइंगल बन चुका है। अच्छा, इसमें आप इसके नेमिंग भी करने की कौन सा ट्राइंगल बनेगा। तो मैच स्टिक तो सारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और तीनों आपके बन जाएंगे ट्राइंगल। तो ये 3 मैच स्टिक से बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड बराबर होगा, बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां लिख देते हैं इसको, नेम भी करना। रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। इफ यू कैन नॉट मेक ए ट्राइंगल, अगर आप नहीं बना सकते, थिंक ऑफ रीजन ऑफ फॉर इट, इसका रीजन भी बताइए कि क्यों नहीं बना सकते। ये बन जाएगा 1 नंबर, फर्स्ट में हो जाएगा ए में, यस ये बनेगा, और इसका नाम होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका नाम पड़ जाएगा। अब फोर मैच स्टिक से, फोर से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसको मैं बता देता हूं क्यों नहीं बनेगा। देखिए एक अगर हम इधर लगा दिए मैच स्टिक ऐसे, और दूसरा मान लीजिए हम इधर लगा देते हैं, ठीक, तो तीसरी भी मैच स्टिक आप सेम साइज का यहाँ लगाएंगे, सेम साइज के यहाँ लगाएंगे। अब चौथी साइड अगर आप इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो अब एक मैच स्टिक आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये जब जुड़ेगा तब तो ट्राइंगल बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा, है ना। जब जुड़ेगा नहीं तो 5, आप ये देखिए 1 2 3 4 मैच स्टिक आप लेकर देख लेना, आपका ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, तो इसमें तो नहीं बनेगा। 3 नंबर में यस बन जाएगा, 4th नंबर में नो, ये नहीं बनेगा। 5 नंबर देखिए 5 में, तो 5 में बनेगा क्या, चेक कर देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो 5 नंबर में बन जाएगा आपका यस। 6 नंबर में चेक कर लेते हैं, 6 में बन जाएगा, क्योंकि 3 में बना है ना, इसलिए 6 में भी बनेगा, तो 6 में भी बन जाएगा। कैसे बताते हैं आपको, देखिए अगर ये मान लीजिए 2 ट्राइंगल, ये 2 है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा और नीचे से ले लेता हूं। आप मैच स्टिक लेके बस घर में आप उसको बना के चेक करना है आपको, बन जाता है कि नहीं। लेकिन 6 मैच स्टिक में जो बनेगा ट्राइंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि देखिए दो दो हम मैच स्टिक यहाँ नीचे लगा देंगे, एक मैच स्टिक ये, एक मैच स्टिक ये, एक मैच स्टिक ये, एक मैच स्टिक ये, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। अब इधर भी 2 लगा देते हैं, एक 1 और 2। ये आप देख रहे हैं कि मैच स्टिक के द्वारा हमारा 6 मैच स्टिक से यहाँ पर ये बन चुका है ट्राइंगल। अब दो 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 ट्राइंगल, ये दो दो जो है मैच स्टिक तीनों साइड में लगे हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनेगा, इनके नेम हो गए। अब बात आती है कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो इसके तो 6 नंबर भी इक्विलेटरल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जिस तरीके से आपको बनाया गया है, आपको क्लास वर्क या होमवर्क में करना है, तो आपको ट्राई करना है। अब आती है बात कि अगर किसी से नहीं बन, जैसे फोर मैच स्टिक से आपका नहीं बन रहा था, यहाँ नो लिखा है, तो इसका रीजन लिखना है कि क्यों नहीं बन सकता है। तो नहीं बन सकता, देखो यहाँ पर एक हमने बनाया था ना, 1 2, दो नीचे हो गए मैच स्टिक आपके। ओके, अगर हम मान लीजिए थर्ड यहाँ ले लें, थर्ड
और एक मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, तो एक हमारे को जोड़ने का बच जाएगा, जुड़ जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, जब जुड़ नहीं पाएगा तो ट्राइंगल आपका बनेगा। एक लाइन यहां पर आपको और क्या लिखना है, जब नहीं बनेगा तो उसका रीजन लिखेंगे क्या, द सम ऑफ द लेंथ, यहां लिख देते हैं द सम ऑफ द लेंथ sum of the length of any two side of any two side two sides of a triangle of a triangle has to be greater than the third side. थर्ड साइड, इसका कहने का मतलब मैं बता देता हूं यहां पर क्यों नहीं बनेगा। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का जो लेंथ हो अगर हम ऐड कर दें ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का है टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ये चीज एकदम कंफर्म है। जैसे अगर इसमें मान लीजिए अगर हम बात करें तो अगर इस साइड को और इस साइड को अगर हम प्लस कर दें, जोड़ दें, तो तीसरी साइड से ये दोनों लेंथ बड़ी होगी। इसमें भी देखिए अगर इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों इस लाइन से बड़ी होगी, इसको ऐड कर दो तो इस लाइन से इस वाली लाइन से बड़ी होगी, ये दोनों लाइन, समझ गए। जब हम दो साइड को ऐड करें तो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, तो ही आपका उसमें ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 5.6। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।